नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हिंदुत्व, गठबंधन और चुनावी रणनीति के मुद्दे पर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने हाल ही में दिए अपने बयानों से इस बहस को और भी तेज कर दिया है और उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हिंदुत्व का मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि शिंदे को कमजोर करने का मतलब हिंदुत्व को कमजोर करना है। निरुपम ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस पर तीखे हमले किए, साथ ही महायुति गठबंधन की एकता पर भी जोर दिया। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी चल रही है और राजनीतिक दलों में मतभेद की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा उथल-पुथल भरी रही है। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बनाई। इस बगावत के पीछे मुख्य वजह हिंदुत्व की विचारधारा बताई गई। शिंदे गुट का दावा है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से गठबंधन करके शिवसेना के मूल हिंदुत्व सिद्धांतों से समझौता किया। चुनाव आयोग ने बाद में शिंदे गुट को असली शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दिया। वर्तमान में महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार है, जिसमें भाजपा, शिंदे शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। 2024-25 में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महायुति ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों में चुनौतियां बनी हुई हैं। संजय निरुपम पहले कांग्रेस में थे और 2024 में शिंदे शिवसेना में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद शिंदे गुट को चुना, क्योंकि उनका मानना है कि ये गुट बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत का वारिस है। निरुपम के बयान अक्सर हिंदुत्व और महाराष्ट्र की विकास नीतियों पर केंद्रित रहती है। आपको बता दें कि संजय निरुपम ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एकनाथ शिंदे को कमजोर करने का मतलब हिंदुत्व को कमजोर करना है और उन्होंने शिवसेना को हिंदुत्ववादी पार्टी बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कठोर हिंदूवादी नेता कहा। निरुपम के अनुसार महाराष्ट्र में हिंदुत्व को मजबूत करने में शिंदे का बड़ा योगदान है। उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, जिसके बाद महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या जैसी घटनाएं हुई हैं। यहाँ उनका इशारा 2020 की पालघर लिंचिंग घटना की ओर था, जहां 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ ने हत्या कर दी थी। उस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और विपक्ष ने सरकार पर साधुओं की सुरक्षा में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया था। निरुपम ने आगे कहा कि उद्धव के कार्यकाल में राज्य में साधु सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब हिंदुत्ववादी सरकार में सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने दावा किया कि स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। यह बयान महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। एक्स पर भी निरुपम के समर्थकों ने इस बयानों को शेयर किया है, जहां उन्होंने शिंदे को बाला साहेब ठाकरे की विरासत का सच्चा वारिस बताया, जिसको लेकर जानकारों का कहना है कि ऐसे बयान शिंदे गुट को हिंदुत्ववादी वोटरों से जोड़ने के लिए दिए जाते हैं, जो शिवसेना की पारंपरिक वोट बैंक है। बता दें कि संजय निरुपम ने महायुति के सहयोगी दलों के बीच मतभेद पर भी बात की और उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर महायुति के साथियों में आपसी मतभेद देखने को मिलते थे, लेकिन अब कोई भी मतभेद नहीं है। विवाद प्रचार के साथ ही खत्म हो गए हैं। लेकिन निरुपम ने बताया कि महायुति के सभी नेताओं ने तय किया है कि स्थानीय निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान हर पार्टी की ओर से बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन इसका उद्देश्य सहयोगी दलों को आहत करना नहीं था और उन्होंने विरोधियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने गलत नैरेटिव चलाया कि महायुति खत्म हो जाएगी, लेकिन महायुति एक साथ है और मजबूत है। वहीं ये बयान ऐसे समय में आए जब एक्स पर कई पोस्ट में महायुति में दरार की बातें हो रही थी। एक्स के एक पोस्ट में कहा गया कि शिंदे असंतुष्ट हैं क्योंकि फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच निकटता बढ़ती जा रही है। वहीं एक अन्य पोस्ट में बताया गया कि लोकल चुनावों में शिंदे सेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जो हिंदुत्व के दावों से विरोधाभासी लगता है। हालांकि निरुपम ने इन अफवाहों को खारिज किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महायुति में छोटे मोटे मतभेद सामान्य है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मिली जीत से गठबंधन मजबूत हुआ है। 2025 में हुए विधानसभा चुनावों में महायुति ने
230 से ज्यादा सीटें जीती, जो उनकी एकता का प्रमाण है। निरुपम ने स्थानीय निकाय चुनावों पर भी आत्मविश्वास जताया और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में जमकर चुनाव प्रचार किया गया है। जहां भी सभाएं हुई वहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्वागत किया है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे और उनके विधायक बेटे आदित्य ठाकरे चुनाव प्रचार के लिए मातोश्री से बाहर ही नहीं निकले हैं। कांग्रेस का भी यही हाल था। निरुपम ने चुटकी लेते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद वो चिल्लाएंगे कि वोट चोरी हो गया है और चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे। हालांकि उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पलटवार किया है कि अमित शाह शिंदे सेना को तोड़ेंगे और 35 विधायक अलग हो सकते हैं। निरुपम ने ऐसे दावों को बेबुनियाद बताया है। चुनावों में ईवीएम पर विवाद पुराना है, लेकिन चुनाव आयोग ने हमेशा इनकी निष्पक्षता का दावा किया है। वहीं संजय निरुपम के बयानों से पहले भी महाराष्ट्र में हिंदुत्व पर बहस चल रही थी। मार्च 2025 में राज ठाकरे ने महाकुंभ और गंगा जल पर टिप्पणी की, जिसे निरुपम ने हिंदू फोबिक बताया। अगस्त 2025 में निरुपम ने उद्धव राज गठबंधन को मुंबई राजनीति पर कोई असर न होने वाला बताया। अप्रैल 2025 में निरुपम ने वक्फ संशोधन बिल पर शाहीन बाग जैसे विरोध का विवादास्पद बयान दिया, जिसकी काफी ज्यादा आलोचना भी हुई। उद्धव ठाकरे गुट ने निरुपम के बयानों को झूठा प्रचार बताया। संजय राउत ने कहा कि शिंदे सेना में जल्द दरार आएगी। भाजपा ने भी महायुति की एकता पर जोर दिया, लेकिन लोकल चुनावों में मनी पावर के आरोप लगे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ स्वाति देशमुख ने एक्स पर लिखा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का गठबंधन शिंदे गुट के लिए चुनौती है, लेकिन कैडर स्तर पर हिंदुत्ववादी वोटर शिंदे के साथ हैं। निरुपम के बयानों से साफ है कि शिंदे गुट हिंदुत्व को अपनी मुख्य पहचान बना रहा है और उन्होंने शिंदे को महाराष्ट्र के विकास का सच्चा नेता बताया है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। बाला साहेब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना बनाई थी, जो मराठी अस्मिता और हिंदुत्व पर आधारित थी, लेकिन उद्धव के कांग्रेस से गठबंधन ने कई कार्यकर्ताओं को नाराज किया। शिंदे की बगावत इसी असंतोष का नतीजा थी, जिसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 के स्थानीय चुनावों में हिंदुत्व, विकास और गठबंधन की रणनीति निर्णायक होगी। महायुति अगर एकजुट रही तो मजबूत रहेगी, लेकिन मतभेद बढ़े तो एमवीए फायदा उठा सकती है। निरुपम जैसे नेताओं के बयान गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश है। आपको बता दें कि संजय निरुपम के बयान महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व को फिर से केंद्र में ला रहे हैं। वो शिंदे गुट को मजबूत करने और विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा लगते हैं, लेकिन एक्स और समाचारों से पता चलता है कि महायुति में चुनौतियां बनी हुई हैं और लोकल स्तर पर गठबंधन के विरोधाभास बना हुआ है। वहीं आने वाले चुनाव इन मुद्दों पर परीक्षण करेंगे। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।